जय गुरुदेव। अनुभव के आधार पर आपका प्रेम, आपका समर्पण का भाव, आपका शिष्य भाव, आपका सखा भाव, आपका सेवक भाव, सब अनुभव के आधार के ऊपर परिपक्व अवस्था के अंदर विकसित होने के लिए उद्यत हो जाते हैं। फिर आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। होत प्रभु जब अंतर सन्मुख, सखा भाव होता स्वाभाविक। काल्पनिक और स्वाभाविक। जब कल्पना नहीं, अनुभव है, तो फिर प्रेम स्वाभाविक है। क्योंकि आप प्रेम करते हो तो किससे करते हो? आपके सामने जब आपका प्रेमी है ही नहीं तो कल्पना है। कल्पना के साथ आप सिर खपाई कर रहे हो। कल्पना के साथ आप सिर पटक रहे हो। कल्पना के साथ आप प्रेम कर रहे हो। छाया के पीछे आप भाग रहे हो। किंतु जब ईश्वर आपके अनुभव में आ जाता है तो उसके प्रति आप समर्पित भी हो जाते हो। उसके साथ आप प्रेम भी करने लगते हो। उसके आप सेवक भी हो जाते हो। फिर आपका जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी जगत के अंदर आपका कर्तव्य है, वह सब उसकी सेवा है। वह आपके सामने है। होत प्रभु जब अंतर सन्मुख, सखा भाव होता स्वाभाविक। अपनापन और श्रद्धा तभी, भक्ति कर लो भाव प्रभु से। फिर मैं क्या हूं, यह भी आपको पता लग जाता है। जीव भाव क्या है, यह भी पता लग जाता है। ईश्वर क्या है, यह पता लग जाता है। फिर माया क्या है, यह भी पता लग जाता है। फिर भ्रांति क्या है, यह भी पता लग जाता है। और फिर यह जगत क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, जगत वास्तविकता क्या है, जगत का सार क्या है, जगत का आधार क्या है। सब बातें धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, जैसे जैसे उस ईश्वर के प्रति आप समर्पित होते जाओगे, प्रेम करते जाओगे,
उसके आप शिष्य बनते चले जाओगे। यह भी पता लग जाएगा। जब हम कहते हैं गुरु तो उसका अर्थ होता है ईश्वर। इस बात को सदैव अपने मन के अंदर याद रखना। सपूर्वेशामापि गुरु कालेनानवच्छेदात्। वह जो ईश्वर है स ऐसा, वह ईश्वर ही गुरु है। सपूर्वेशामापि गुरु कालेनानवच्छेदात्। काल से उसका छेदन नहीं होता। वह तीनों कालों में गुरु है। ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो गुरु है, यह तो आप कैसी साधना करते हैं और आपका कैसा भाव है, उसके ऊपर आपके सारे सिद्धांत विकसित होते हैं। आप ईश्वर को ईश्वर के रूप में लेते हैं और कोई ईश्वर को गुरु कहता है। और फिर उस गुरु को किसी व्यक्ति के रूप में और उस व्यक्ति के अंदर उस गुरु का अनुभव करता है। और जो ईश्वर उस व्यक्ति के अंदर है, वही ईश्वर तत्व, वही गुरु तत्व उसके अपने अंदर भी है। तो गुरु वास्तव में एक ही है। वह एक गुरु है, ईश्वर। ईश्वर में और गुरु में कोई अंतर नहीं, केवल शब्दों का अंतर है, केवल भाव का अंतर है। किस भाव से आप ईश्वर की आराधना करते हैं। यदि आपके अंदर शिष्य भाव की प्रबलता है तो आप ईश्वर को गुरु मानते हो। और गुरु मान करके गुरु रूप में किसी व्यक्ति के पास जाते हो और उस व्यक्ति के अंदर गुरु के साथ
यदि आपका संबंध है तो फिर तो आपका संबंध वास्तविक गुरु से है। और यदि आपका संबंध उसके शरीर तक ही सीमित है तो फिर तो वह सारा संबंध जगत का संबंध हो जाता है। उसका जो फल है वह कभी नित्य फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो संबंध है वह अनित्य शरीर के साथ है। उसके अंदर नित्य तत्व के साथ नहीं। तो यहां पर कहा अपनापन और श्रद्धा तभी अपना क्या है, मैं क्या हूं, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जगत का आधार क्या है, जगत दिखाई देने वाला जो है वह क्या है। सारी बातें धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होती चली जाती हैं। तीर्थ शिवोम रहो आनंदित, भाव प्रभु का मन में भर लो। अपने मन के अंदर अपने परिवार के को भरा हुआ है, अपने व्यापार को भरा हुआ है, जगत के अंदर अपने यश को अपने मन में भरा हुआ है। और यदि यह कहा जाए कि आपने अपने मन के अंदर जगत को भरा हुआ है, ईश्वर को नहीं भरा,